विशेष शून्यवादी पाश्चात्य अदनुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विष्णुवरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ पुनः थर्सडे इवनिंग क्लास के लिए भगवद गीता के जो समरी स्टडी कई दिन से करीब आज 15 सेप्टेम्बर करीब 4 मंथ्स 4 महीने से कॉन्सिस्टेंटली और उससे पहले 3 सेशन डॉक्टर विवेक बिंदा का प्रोग्राम कई लोग अटेंड किए हुए थे। करीब 5 महीने से हम लोग कॉन्सिस्टेंटली सिंसियरली आते आ रहे हैं और ये भगवद गीता का जो ज्ञान समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मैं पिछले संडे को क्लास में दे रहा था, भगवान गीता में अंतिम श्लोकों में जो उनका अंतिम उपदेश में वो भगवान गीता का ही गुणगान करते हैं। वहाँ पे बोलते हैं अगर कोई ये जो ज्ञान हम जो दे रहे हैं अर्जुन और मेरे बीच में जो संवाद हम हुआ है, संवाद, इसको अगर कोई केवल पढ़ता है ना, इससे वो अपने ज्ञान के द्वारा मुझे पूजा कर लेता है। वहाँ पे भगवान बोलते हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं अगर कोई ये संवाद को अगर पढ़ नहीं पा रहा है, कम से कम सुन रहा है ध्यान को, तो उसको जो है ध्रुव लोक जैसे कई सारे पुण्य लोक प्राप्त होता है। और इससे भी ऊपर अगर कोई ज्ञान समझ रहा है और प्रचार कर रहा है, तो इससे ना कोई प्रिय था ना कोई मुझे भविष्य में प्रिय होगा, है ना। और ऐसे भगवद गीता जो है, जैसे बोलते हैं कि गंगा में स्नान करने के लिए, है ना, गंगा में अगर डेली स्नान करेंगे तो हम पवित्र होंगे। लेकिन अगर कोई भगवद गीता का ज्ञान में अगर एक बार बिल्कुल समझ लें, इसमें डुबकी लगा दें, है ना, इसको और इसके आधार पर अपने जीवन जीने के लिए कोशिश करें, तो फिर इसका जो पूरा जीवन ही सफल हो जाए। अनेक अनेक जो जन्म मृत्यु का चक्कर से वो निकल के आ जाएगा। तो इसलिए भगवद गीता आप लोग कंसिस्टेंटली कई दिन से मतलब आ रहे हैं और सुन रहे हैं, समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम गीता पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं या समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान समझते हैं अच्छा ये व्यक्ति जो है ना मेरे को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं उस हृदय में घुसकर उसको ज्ञान देते हैं। तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है ना, अगर मेरे सेवा में लगा, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, मेरा सेवा में लगा हुआ है और है ना मेरा भजन कर रहा है,
प्रेम से तो मैं उस व्यक्ति के हृदय में जाकर उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे कि ये न माम उपयांति, कि वो मेरे को समझ पाए और मेरे पास आ जाए, वैसे मैं ज्ञान उसको हृदय में जाकर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए तो हम कई दिन से आप लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो कंटिन्यू, तो आज है हम लोग 15वां अध्याय हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका समरी आज पढ़ेंगे। और जैसे आप लोग पिछले बार है ना 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, इसका एसेंस अगर देखा जाए तो वास्तविक जो है हम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन में है। हालांकि कभी कभी हम लोग ऐसा लग सकता है कि मैं इससे ऊपर हूँ, या मैं कंट्रोलर हूँ, मैं प्रोपरेटर हूँ, एंजॉयर हूँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तविक जो है हम ये 3 गुण के अधीन में है। हम लोग जो है माया अधीन, भगवान जो है मायाधीश है ना, मायातीत, माया के ऊपर है, या माया जो है उनके अधीन में है। ऐसा उनके अधीन में माया है, लेकिन हम माया के अधीन में। इसलिए अगर 3 गुण से ऊपर उठना है, 3 गुण इन समरी, जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, ये गुण जो है एक एक, इसका दूसरा अर्थ है जो रस्सी, ये रस्सी जो इनविजिबल रस्सी है, हमको बांध के रखा, हमको पता नहीं चलता है ना। एक है सत्व गुण, एक फिर दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। इन सिंपल अगर एक दिन को 3 भागों में हम देखें, सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल बहुत शांत एनवायरनमेंट, बिल्कुल सात्विक है ना, सब लोग है ना, सब बहुत शांति शांति चलते हैं, आप देखेंगे है ना, बहुत ही फ्रेश, काम कूल ऐसा माहौल रहता है। लेकिन उस समय कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से सुबह उठ के पढ़ते हैं, या कई लोग अपना तबीयत ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग जो है अपना जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस समय करते हैं, सत्व गुण। और दूसरा है रजोगुण, दिन में देखेंगे हर कोई भागता रहता है इधर उधर उधर, लेकिन कुछ ना कुछ करना है, तृष्णा, राग और तृष्णा, उसका अटैचमेंट है, और उसका बड़ा हंकरिंग है, कुछ तो कर दिखाऊंगा दुनिया के लिए। सत्व गुण में जो एक व्यक्ति बहुत सुखी रहता है ना, शास्त्रों का नियम थोड़ा पालन करता है, और ज्ञानम, उसको नॉलेज है और सुखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सत्व गुण में, कि ये व्यक्ति जो है सोचता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है ना, तो यहाँ पे सुखी रहना है, बस इधर ही रहना है, लेकिन नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि वो उससे उसको अहंकार आ जाता है, और ये दुनिया में ही रहना चाहता है, इधर यहाँ पे या स्वर्ग में, फिर सुख शांति यहीं पे ही भोगना चाहता है। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है अगर ये दुनिया में रहना है, तो मैं आपको अगर पूछूं कि एक जेल है, ठीक है, एक जेल है, उसमें 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरीज ऑफ जो क्रिमिनल्स, सॉरी जो प्रिजनर्स रहते हैं। एक है A क्लास जेल, दूसरा है B क्लास जेल, तीसरा है C क्लास जेल। तो A क्लास जेल में बहुत सारा फैसिलिटीज है, एसी रूम है, टीवी है, लेकिन आप जेल में रहेंगे, ठीक है, सारी सुविधाएं हैं रहने का, खाने का, लेकिन आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रहेंगे। वैसे B क्लास जेल मतलब अब एक नॉर्मल रूम रहेगा, व्यवस्थाएं रहेगी, ठीक है, वो भी एक है, तो उसका एसी वैसी ये सब टीवी भी कुछ नहीं रहेगा, पनिशमेंट रहेगा। C क्लास जेल मतलब उसको प्रॉपर बहुत ही पनिशमेंट रहता है, और प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रहेगा, और बहुत सारा हार्ड वर्क करने के लिए उसको दिया जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछूं आप लोग क्या चूज करेंगे, A क्लास, B क्लास, C क्लास, लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए, मैं देख रहा हूँ। मेरा आवाज जा रहा है मुझे लग रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन सा चूज करेंगे, A, B, C, कौन सा क्लास का जेल आप चूज करेंगे। रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अनम्यूट किसी को नहीं दिया हूँ, आप चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, दरिया चौधरी इंटेलिजेंट है, कृष्णा कौन से जेल के बारे में पूछा। नेक्स्ट, और कोई, हम लोग चैट बॉक्स में लिख पा रहे हैं, पता नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। आई कुड नॉट लिसन, ओके। मेरा प्रश्न है, आपके पास अगर एक ऑप्शन रहेगा
कि आप ए क्लास जेल या बी क्लास जेल या सी क्लास जेल, एक जेल है यहाँ पे 3 कैटेगरी। ए क्लास मतलब बहुत सारा सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, ठीक है, एसी है, उसमें टीवी है, गद्दा है, आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन जेल में। दूसरा है बी क्लास, नॉर्मल फैसिलिटी। सी क्लास मतलब और डिफिकल्ट फैसिलिटी, पनिशमेंट्स। तो वही क्लास जेल विल यू चूज? दूसरों को समझ में आया? कोई जवाब नहीं? इसका मतलब इधर फुल समझ में आया? हाँ, कुछ तो एक जवाब आया। ए अनिकेत गुप्ता बोल रहा है ओके। और कोई? सोनल जी ए बोल रहे हैं ओके। नो जेल की ए, कौन सा ऑप्शन है कि 3? यस। और दूसरे लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। तो एनीवे, अगर जो बुद्धिमान है ना, कोई एक दिन लिखा कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक क्लास जेल मतलब, लेकिन वो जेल के अंदर ही रहेंगे ना, तो फायदा क्या है? अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जेल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, तो सत्वगुण का व्यक्ति जो है इधर स्वर्ग में जाता है एंजॉय करने के लिए, यहाँ है ना, सत्व ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, सत्वगुण का व्यक्ति जो है ऊर्ध्व लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में, है ना, तो वहां पे जाकर भी लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि उधर भी है, तो फिर क्या फायदा? लेकिन रजोगुण का व्यक्ति जो है राग और तृष्णा, है ना, उसको जो है भौतिक एंजॉयमेंट, इतना आसक्ति है दुनिया में, रजोगुण में बिल्कुल कुछ कर दिखाना है, तो इसके कारण क्या है, ये दुनिया में जन्म लेता है मनुष्य लोक में, है? और तीसरा है तमोगुण व्यक्ति, जो निद्रा आलस्य प्रमाद, है ना, तो ये जो है, ये जो नीचे लोक में जाता है पशु पक्षी शरीर में, तो इसलिए सी क्लास जेल जो है ये कैटेगरी है। बी क्लास जो है बीच वाला जो ह्यूमन बींग्स, ए क्लास जो है स्वर्ग लोक वाला जाने वाला। तो बुद्धिमान जो है ये तीनों जेल के ऊपर ही जाना है, मेटेरियल वर्ल्ड के ऊपर भगवान के धाम जाना है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जो गीता में सॉल्यूशन भगवान ने दिया, यही तो 14-13 अध्याय में आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आज बिल्कुल गीता का मैं आप लोगों को श्लोक दिखाऊंगा, ये 1 मिनट। यस, 13वां अध्याय के श्लोक नंबर, हाँ ये 26, ये 3 गुण से कैसे ऊपर जाना है, ये ही डिस्कशन पूरा शास्त्रों का जो निचोड़ है, कि हम जो बद्ध जीव, जो कंडीशन सोल हम बोल रहे हैं कई दिन से, जो हम जीवात्मा हैं, भगवान को भूलकर यहाँ पे जगत में पड़े हुए हैं, तो इसका एक ही लक्ष्य है कि ये दुनिया से कैसे उठे, है ना, ऐसे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका दुख के ऊपर कैसे उठे। हाँ, कि यहाँ का जो सुविधाएं लेकर जो लोग यहाँ का वेद शास्त्र में, वेदास में जो है प्रोमिनेंटली जो 3 गुण के ऊपर ही ज्यादा वर्णन है, कैसे क्या करने से आप स्वर्ग प्राप्ति करोगे, क्या करने से आपको यहाँ पे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन आप जेल का अंदर ही रह जाओगे। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 45 नंबर श्लोक में, त्रैगुण्य विषया वेदान निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। कहते कि त्रैगुण्य विषया वेदान, जो वेदास का जो विषय 3 गुण के बारे में ज्यादा चर्चा है, निस्त्रैगुण्य, अर्जुन इससे ऊपर उठो, है ना, वेद के प्रति आकर्षित होकर उसमें जो कर्म कांड का विधि दिया हुआ है ना, उस यहाँ के सुख, तो वेदास का जो लक्ष्य है, जो स्व सुख प्राप्ति, है ना, स्व दुख निवारण, दुख निवारण करो और सुख प्राप्ति करो, लेकिन ये जेल में रहो, तो ये जो है अच्छा इंटेलिजेंस नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है कैसे दुनिया के ऊपर उठना चाहता है ना, जहाँ पे कि हम भगवान के साथ रहेंगे, वही कुंठ, जहाँ पे कुंठ नहीं है, कष्ट नहीं है, एंजाइटीज नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, हम इससे ऊपर उठना, ये वेदास का लक्ष्य है। इसलिए बोलते माम चयोभ्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 13वां जो 14 अध्याय आप लोग सुने पिछले थर्सडे को, इसका एसेंस है कि
तीन गुण के बारे में जानकर इसका लक्षण क्या है, इसका परिणाम क्या है, ये सब जानने का एक उद्देश्य है कि तीन गुण से ऊपर उठना है, ना कि तीन गुणों में रहना है। जैसे हम इसका 13वां अध्याय में मैं जब चर्चा कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी मैं बताया था कि जो क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीर को जानने वाला व्यक्ति जो आत्मा, फिर इससे ऊपर जो भगवान सुपर क्षेत्रज्ञ, वैसे प्रकृति है ना, पुरुष, हम लोग छोटे पुरुष है, भगवान ना महान पुरुष है, असली पुरुष है, हम लोग इमिटेटिंग पुरुष है ना, वह पुरुष बनना चाहते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद लक्ष्य क्या है कि हम जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सब जो हम चर्चा किए थे, उसका एक ही लक्ष्य था कि हम कैसे ये शरीर के ऊपर उठे। तो पिछले अध्याय में भी चर्चा हुआ है कि भक्ति हो गए न सेवती, कि भगवान का भक्ति करिए, इससे ये तीनों गुणों के ऊपर आप उठ सकते हैं। कोई भी एक क्लास जेल जाना कोई जरूरी नहीं इसके ऊपर, जब इसके जो जेल से बाहर आ जाओगे और भी आप अच्छे फैसिलिटीज प्राप्त कर पाएंगे हैं। तो इसलिए हमें ये दुनिया का जो जेल से आकर्षित नहीं होना है, ऊपर उठना है। ठीक है, आज का जो अध्याय है ये है पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। ओके, तो इस अध्याय में हम लोग इन एसेंस 4 थीम देखेंगे। पहले 5 श्लोकों में भगवान जो है बोलते हैं ये दुनिया का स्वभाव कैसा है, ये दुनिया का मतलब के बारे में थोड़ा ज्ञान की, कैसे ये दुनिया जो है आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक रिफ्लेक्टेड वर्ल्ड है। ठीक है, और फिर ये दुनिया को हम कैसे पार कर सकते हैं, ऐसे कौन सा जो अस्त्र है जिससे कि हम ये दुनिया के जो बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। फिर अगले कुछ श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार हम जो है जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर क्यों जाते रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान देते हैं। और बोलते हैं कि हमें जो है आध्यात्मिक जगत की ओर, जो ये 3 जेल के ऊपर, इस वहां जाने का कोशिश करना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान देते हैं। किस प्रकार वहां पे बिल्कुल अंधेरा नहीं है, सूर्य वहां पे नहीं रहता है ना, सूर्य, चंद्र और ये जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी किसी का भी आवश्यक नहीं है, तो सेल्फ इल्यूमिनेट है ना, पर ज्योति ऑटोमेटिक निकलते हैं। राइट, तो इसके बारे में ऐसे ज्ञान देते हैं। और हम किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं, हमारा जो अंतिम मन का जो स्थिति के हिसाब से, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। फिर और कुछ श्लोकों में भगवान जो है बोलते हैं कि अभी कुछ ही लोग जो बुद्धि में है, असली ज्ञान में है, वही लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है अपने कर्म के हिसाब से, हैं, अपने जो चेतना के हिसाब से। लेकिन सब लोग इसको नहीं समझ पाते, इवन कई योगी गण भी। और फिर बोलते हैं फिर कैसे हम समझें, कैसे कृष्ण चेतना जीवन में बढ़ाएं। तो भगवान बोलते हैं कैसे मैं इस दुनिया में सब कुछ का, जो सब कुछ मेरे से आया है, मैं सब कुछ को भरण पोषण करता हूँ। फिर अंतिम में जो वेदांत सूत्र, जो वेद का जो कंक्लूजन है, जो ज्ञान है, वेदांत सूत्र के बारे में बोलते हैं। जो वेदांत सूत्र का जो कोई भी वेद पुराण, इसका एक लक्षण है कि 3 चीज हमें सिखाता है। एक है संबंध, कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, यह संबंध ज्ञान। और संबंध एस्टैब्लिश करने के लिए जो विधि है उसको बोलते अभिधेय है ना, वो है स्पेशली भक्तियों प्रोसेस है, क्या करना है, नाम जप करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान का सेवा ही करना है ना। अच्छा, अनेक विधि है, स्पेशली 9 विधि, नवविधा अभिधेय। और फिर जो है प्रयोजन, जो कि अगर कोई ऐसे भक्ति या ये जो प्रोसेस शास्त्र में दिया गया, अगर मेथड को अगर फॉलो करेगा तो भगवान के प्रेम प्राप्ति होगा और भगवान के धाम जाएगा, उसको हर चीज पे सक्सेस मिलेगा। तो ऐसे ये अध्याय में 4 सेक्शन है। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके अभी देखेंगे किस प्रकार ये दुनिया जो है एक रिफ्लेक्शन है। श्री भगवान उवाच। तो कई लोग कई बार बोलते थे कि आप श्लोक दिखाइए, तो मैं खाली श्लोक दिखाऊंगा और इसका जो हिंदी अर्थ, मेरे पास हिंदी गीता है, मैं पढ़ूंगा।
आप लोगों के पास अगर हिंदी गीता है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, या इंग्लिश। यहाँ पे खाली श्लोक पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन में हिंदी गीता, ठीक है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः साक्षम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो ऐसे जो अश्वत्थ वृक्ष या banyan ट्री का जो वर्णन हो रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे एक वृक्ष है जिसका रूट्स जो है, जो उसका जड़ है ऊपर है, और उसका जो शाखाएं हैं नीचे की ओर है, और उसका जो लीव्स, जो पत्तियां हैं, इसको वैदिक हिम्स या वेदास माना जाता है। और जो ये वृक्ष को जानता है उसको ये समझा जाता है कि ये जो है वेदास को जानता है। समझ रहे हैं? तो पहला अध्याय जो 14 अध्याय में जो भगवान कंक्लूजन दिया था, 13वां अध्याय में भी भगवान जो कंक्लूजन दिया हुआ था कि भक्ति के द्वारा हम ये तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। भक्ति के द्वारा जो है हम ये क्षेत्र के ऊपर उठ सकते हैं, है कि नहीं? इस दुनिया के बंधन से उठ सकते हैं। जो भक्ति जो कंक्लूजन था अभी, ये भक्ति का जो सिंपल प्रोसेस जो बेसिक है कि भक्ति मतलब, कई बार लोग सोचते हैं कि हमें कुछ सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ये ना छोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दुनिया के प्रति जो है हमारा जो आसक्ति को छोड़ना है ना, भौतिक आसक्ति छोड़ना है, लेकिन आध्यात्मिक आसक्ति यानी हमारा आसक्तियों को तो हम छोड़ नहीं सकते। डिजायर्स तो है ही, अटैचमेंट्स है। कई लोग जो है ना अपने बच्चों को, है ना, अपने संबंधियों को प्रेम करते हैं। अगर किसी के पास कोई बच्चे नहीं है तो कुत्ते बिल्ली रखते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे, इसलिए अमेरिका, यूरोप, ये सब कंट्रीज में क्या बच्चे भी साथ में नहीं रहते हैं, डिवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन ये लोग कुत्ते बिल्ली को पालन करते हैं, क्योंकि प्रेम या आसक्ति कहीं तो देना है। तो ऐसे यहाँ पे जो हमें दो चीज चाहिए, भौतिक चीजों से आसक्ति घटाओ, डिटैच फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, एंड इंक्रीज अटैचमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड, या भक्ति मार्ग में जो है भक्ति भगवान के करने की आसक्ति बढ़ाओ। तो ये जो वृक्ष है, उलट वृक्ष यानी जो अश्वत्थ वृक्ष जो उल्टा है, इसका रूट जो है ये ऊपर की तरफ है। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मलोक से आरंभ हुआ है ना, ब्रह्मा जी इसके ऊपर सबसे जो टॉप। और जनरली कोई वृक्ष जो उल्टा है दुनिया में देखने को नहीं मिलता। मतलब कब मिलता है? जब आप कोई पोखर यानी क्या बोलते तालाब के पास या समुद्र है ना, कोई नदी के पास जाएंगे, उसके नीचे जो रिफ्लेक्शन एक पेड़ का वही दिखता है। तो इसी प्रकार बोला जाए कि जो आध्यात्मिक जगत है ना, जो इटर्नल जगत ना, कभी जो मिटता नहीं, तो वो जगत का ये दुनिया जो है एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। तो जो रिफ्लेक्शन है ओरिजिनल नहीं हो सकता, कभी रिफ्लेक्शन रहता है, कभी नहीं दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये दुनिया जो है, जैसे गीता में भगवान बोले ऑलरेडी, दुखालयम अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और यहाँ पे सब रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्टेड चीजें दिखता है? तो ये जो है एक दृष्टि से टेम्पररी है। दूसरा है कि इसका जो ब्रांचेस है कि नहीं, ब्रांचेस तो नीचे की ओर है, रूट ऊपर है, इसका जो शाखा है नीचे की ओर है। और ये वृक्ष का जो पत्ते हैं इसको वेदास बोला गया है। ये जो ग्रीन लीव्स, इसमें जो है वेदास में जो, जैसे मैं बोला कि त्रैगुण्य विषय वेद, इसमें 3 गुणों के बारे में बहुत चर्चा हुआ है, और कैसे है ना हम अनेक प्रकार के जो विधियां पालन करके है ना स्वर्ग लोक जा सकते हैं, और भी ज्यादा भोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन है। तो इसके प्रति ग्रीन लीव्स के प्रति आकर्षित होंगे। ये दुनिया जो कि बिल्कुल हम समझ नहीं पाते हैं कितना बड़ा है ये वृक्ष, जो कितना बड़ा भी अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे, इसका आदि अंत हमको कुछ पता नहीं। अगर इसके प्रति कोई आकर्षित हो जाता है, यहाँ पे मैं एंजॉय करूंगा, 1 क्लास जेल में रहूंगा, बहुत फैसिलिटी है, लेकिन कष्ट ही कष्ट। इवन इंद्र देवता जो स्वर्ग लोक में कितना भयभीत रहता है, देखो कब असुर लोग अटैक करेंगे, कब क्या करेंगे। तो स्वर्ग लोक में भी भय है, मृत्यु है। ब्रह्मा जी का भी आयु जब 100 साल हो जाता है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग कोई, हमारा नेचर से देखेंगे
कोई मरना नहीं चाहता है, सब परमानेंट प्लान चाहते हैं, है नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये वेदास के प्रति, वेदास जो है लीव्स, लेकिन इसमें दिया हुआ कई सारे जो विधियां हैं स्वर्ग प्राप्ति करने का, यहाँ पे सुख प्राप्ति करने का, इसके प्रति जो आकर्षित हो जाएगा ये दुनिया में रह जाएगा। लेकिन कौन ये वेदास को जानता है, जो ये वृक्ष को कौन जानता है, जो जिसको पता है कि ये वृक्षों को कैसे मैं काट कर जो इसका जो रिफ्लेक्शन ओरिजिनल वृक्ष को प्राप्ति करूंगा, आध्यात्मिक जगत चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया जो है आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में भगवान आगे का श्लोक में बोलते हैं और थोड़ा इसके बारे में चलो। अधश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। अधश्च ऊर्ध्वम, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, मतलब ट्विक्स। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये वृक्ष के बारे में आप लोग इमेजिन करिए, मैं फोटोस जो है मैं आज नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगर होगा तो मैं भेजूंगा उसके बाद में। तो मतलब ये वृक्ष जो है इसका जो ब्रांचेस खाली नीचे की ओर नहीं, ये जो चारों डायरेक्शन में है, हाँ, ये सारे जो ब्रांचेस जो है जो ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस है उसको जो देवता लोग, गंधर्व लोग है ना, स्वर्गलोक का जो निवासियां वो वहां पर रहते हैं। और जो नीचे के और जो ब्रांचेस है कंपैरिजन है, इसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे लोग हैं। और ये 3 जो वृक्ष, जैसे जल देकर हम एक वृक्ष को नरिश करते हैं, पोषण करते हैं, वैसे ये जो वृक्ष 3 गुणों से नरिश होता है, यानी पोषण होता है इसका, ठीक है। फिर बोलते हैं ट्विक्स, टहनियां जो इसका सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय वस्तु हैं। और जो ब्रांचेस, जो शाखाएं के जो आरंभ, जो टिप, जो शाखाओं का जो टॉप जो पोजीशन है ना, उसको बोलते हैं इंद्रिय। इंद्रिय वस्तु, हर कोई व्यक्ति दुनिया में इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए कोशिश करता है। जो एक ब्रांचेस का जो टिप है, जो टॉप पोजीशन है, तो ऑलमोस्ट द एंड पोजीशन है, उसको बोलते हैं जो इंद्रियां हैं। और इसका जो जहां से ट्विक आरंभ होता है उसकी इंद्रिय वस्तु, ये जो है लगा हुआ है, मतलब इंद्रिय जो है इंद्रिय सुख के पीछे लगा हुआ है हर कोई व्यक्ति। लेकिन उसकी रूट्स कुछ हैं डाउनवर्ड्स, जो कुछ उसका जो एक तो रूट जो टॉप से आया है, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल है। ये वृक्ष जो है, जैसे रिफ्लेक्शन आप इमेजिन करेंगे तो जो ऊपर जो रूट से वो इसलिए ये दर्शाता है कि ब्रह्मा जी से है, लेकिन कुछ रूट्स उसके नीचे की भी और है। ये जो है ये दर्शाता है कि हम लोग जब सुख दुख इसमें लग जाते हैं, जब इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, उसके कारण कई सारे सुख दुख मिलता है, जिससे कि एक व्यक्ति जो है बड़ा कष्ट पाता है, कभी सुखी रहता है, कभी दुख पाता है। इसके कारण उसे कई आसक्तियां डेवलप होता है, कई सारे चीज पे बहुत क्या बोलते हैं ना, एक आवर्षण, राग है, और फिर राग मतलब आसक्ति, फिर जो हेट्रेड मतलब जो घृणा भाव जो है कुछ चीजों से डेवलप होता है, अटैचमेंट्स एंड आवर्सन्स। ये सब रूट्स जो नीचे की ओर इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण कुछ लोग जो है बहुत पायस होते हैं, मतलब सुकृतिवान कार्य में लग जाते हैं, और कुछ लोग जो है बड़े क्या बोलते हैं ना, दुष्कृति कार्य में लग जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं होते हैं। तो इन एसेंस ये 2 जो वृक्ष, ये 2 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो वृक्ष जो है ये रिफ्लेक्शन, मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, देखा जाए तो ये टेम्पोररी है, एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है, अगले श्लोक में बोलते हैं ये वृक्ष के बारे में, वृक्ष को कैसे काट कर ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। न रूपम अश्चर्य तत्वलभ्यते, कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि क्या है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस
दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। असंग शस्त्रेण, शस्त्र मतलब एक है ना तलवार है ना, कुछ शस्त्र के द्वारा। ये जो असंग मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति नहीं, मतलब निरासक्त होकर बिल्कुल इस दुनिया का जो आसक्ति हो, काटो करके बोल रही है, वृक्ष को काटो और आध्यात्मिक जगत चले जाओ बोले एक बार। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के साथ शस्त्र से काट गिराएं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो हालांकि आपको ये वृक्ष के बारे में ये इसका कोई अंत, इसका कोई आदि हमको पता नहीं, दुनिया में कैसे आरंभ है ना, कहाँ तक इसका है ना विस्तार है हमको पता नहीं। लेकिन ये समझ लो कि ये बहुत डीप रूटेड है, वृक्ष जो है बहुत स्ट्रांगली रूटेड है, इसको काट के जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको जो है जो मैं बोलता कि मैं भी बोला कि जो निरासक्त होना है यानी आसक्तियों को काटना है ना, तो फिर हमें ये जो असंग शस्त्रेण डिटैचमेंट ऑफ वेपन ऑफ डिटैचमेंट, इसके द्वारा ये वृक्ष को काटो और फिर ये जो उस जगत के लिए ढूंढो जहां पे आपको वहां एक बार जाने के बाद और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले दुनिया में आना नहीं पड़े, जहाँ पे पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पद पर यहाँ पे विपद है। और वहां पे जाकर भी क्या करना है बोल रहे हैं कि वो दुनिया को खोजो और भगवान का शरण लो और जिनसे कि सब कुछ आया है। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। बोले कि अगर उस भगवान के चरण का हम शरण ले लें, बोलते हैं कि ये दुनिया जो है भवसागर है, इसको पार करने के लिए जैसे कि जो गाय का क्या मतलब बछड़े का जो हुक प्रिंट, उसका जो खुर का जो अगर बारिश में अगर कोई मिट्टी के ऊपर ये बछड़ा जैसे खुर उन्हें रख देता है जो पेड़, तो उसमें जो जितना ही पानी रहता है, तो ऐसे ही दुनिया को पार करना जो है इतना आसान हो जाएगा। पल्लव प्लवम, अगर वैसे भगवान का उस चरण का अगर शरण लेंगे तो वो जो नौका जिसको हम पार करना है, ये ऐसे ही पानी जो है इतना कम हो जाएगा कि आसानी से हम भगवान का मतलब ये दुनिया जो भवसागर पार कर सकते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद ये दुनिया को आने के लिए कौन चाहेगा। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पद पर यहाँ पे विपद है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आप आसक्ति, ये ज्ञान जो आसक्ति कैसे टूटेगा, जब वैराग आएगा। वैराग तब आएगा हम ज्ञान जब प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान बोलते हैं कि वहां पे भगवान बोलते हैं अगर कोई भक्ति जो करता है, अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, अगर कोई भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करता है, फिर बोलते दो चीज उसका रिजल्ट में आएगा। जनयाति आशु वैराग्यम, बोलते उसको एक तो है वैराग आएगा, दूसरा है ज्ञान। जब कोई भक्ति करता है, भक्तों के संग में जाता रहता है बार बार, तो उससे क्या होता है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसका फलस्वरूप क्या होगा, हमारे मन में विरक्ति आएगा कि दुनिया जो है कितना कष्टमय है और हम खाली फॉल्सली इसमें जो ऐसे तो है थोड़ा सुख है, लेकिन जो इसका प्लेजर जो है बहुत टेम्पोररी है ना, ये सब ज्ञान आएगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा, हम धीरे धीरे वैराग प्राप्त होगा, तो फिर आसक्तियां छूटेंगी। तो इसके लिए हमें साधु संग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समय मिलता है, समय समय पर मंदिर आना चाहिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो या पर्सनल जो फिजिकल लेवल पे जो क्लासेस होता है हमें अटेंड करना चाहिए। ऐसे साधु संग के बिना कुछ भी नहीं होता। तो भगवान को भक्ति कैसे करना, भक्तों से हम सीख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो रे भव सिंधुरे भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ है ना मानव जन्म सत्संगी, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। केवल सत्संग से हमें क्या होगा, ये भव है ना सागर हम पार कर सकते हैं। तो ये भव सिंधु रे, भव सिंधु ये संसार जो एक भव सिंधु
के रूप में इसको कंपेयर किया गया। सागर है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सब लोग तड़प रहे हैं। इससे अगर ऊपर उठना है हमें साधु संग करना चाहिए। इसलिए कहाँ से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज जो शास्त्र हमें सुनना चाहिए, बोनाफाइड शास्त्र जैसे गीता भागवत जैसे श्रुति स्मृति ये सब होना चाहिए। दूसरा है कि वो भक्त जो परंपरा में आते हैं, जैसे प्रभुपाद जैसे हम आचार्यों से बिल्कुल सही ज्ञान सही सही से प्राप्त करते हैं। अदरवाइज इधर उधर कहीं से भी सुनेंगे, हम कहीं कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं। इसलिए सुनना भी है, किधर से सुनना वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम, कहीं से भी मत सुनो। अगर इधर उधर से सुने हुए ऐसे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स या मायावादी केवल जो है ना भगवान से लीन होना चाहते हैं या केवल जो धन कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से सुनना जैसे कोई सर्फ है ना, एक मिल्क का प्याला है ना, दूध का प्याला है, उसमें अगर सर्फ थोड़ा खाली मुंह लगा दिया है, आप उसको पिएंगे कभी नहीं, लेकिन उसको अगर पिएंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा। ऐसे ही हमें जब श्रवण हम किससे सुनते हैं तुरंत हम उसके हिसाब से अपने जीवन को मोड़ बदलने के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं साउंड हैज इन्फ्लुएंस। हम जो भी सुनते हैं वही बन जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू लिसन, यू नो व्हाट यू नो whom you hear। तो अभी अगर हम सही ज्ञान अगर नहीं सुनेंगे तो हम जो है गलत रास्ता में चले जाएंगे। अगर सही सुनेंगे तो सही रास्ता में जाएंगे। इसलिए बोलते हैं सताम प्रसंगात् मम बीज संविदो भवन्ति उत्कर्ण रसा यन कथः तज्जोषणात्यासु अपवर्गो वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात्, भक्तों के संग में जब सुनेंगे, ये है कपिल मुनि अपने माता को उपदेश देते हुए ये बोलते हैं, अगर हम भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनेंगे, सताम प्रसंगात् मम वीर्य, भगवान के जो कई सारे जो सुंदर लीला हैं, ग्लोरिश सुपर ह्यूमन ग्लोरिश अगर सुनेंगे, भवंति हृत्कर्ण रसायन कथा, ये हृदय और कर्ण हमारा कान और हृदय को बिल्कुल एक अमृत जैसा है। तो जोशनाति आसो, तुरंत ही क्या होगा, अपवर्ग वर्तमनी, पवर्ग एंड अपवर्ग। पवर्ग मतलब जो दुनिया में हमें बहुत कष्ट में रखता है, मतलब हम लोग जो प फ व भ म, शास्त्रों में ये वर्णन है कि प वर्ग मतलब प फ व भ म। प मतलब परिश्रम, प मतलब फैन। एक व्यक्ति इतना मेहनत करता है कि कभी कभी मतलब उसको सोने का समय नहीं है, 16 घंटा 18 घंटा खटता है कभी पैसा कमाने के लिए, 14 घंटा 16 घंटा मिनिमम। बॉम्बे में ये काफी कॉमन है, लेकिन ये फैन कई लोगों का एग्जैक्टली सही में फैन निकलता है। इवन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वर्किंग लाइफ में था उस समय 12-13 घंटा कभी पढ़ाने के लिए निकल जाता था। तो जब रात में आता था बहुत थकान रहता था। एक दो बार कई भक्त लोग देखे, बोले कि रोजी वर फोमिंग, मतलब इतना थकान लगता है व्यक्ति को। प है ना, ब फिर है कि एक व्यक्ति क्योंकि इतना मेहनत करता है ये सब में आसक्त हो जाता है, बंधन में आता है। फिर है ना, जैसे समय जाता है भय, भ मतलब भय, फिर अंतिम में मृत्यु। तो ये जो है 5 चीज के ऊपर अगर उठना है, यहाँ पे बोले सताम प्रसंगात् श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। अगर भक्तों के संग में सुनते रहेंगे, धीरे धीरे श्रद्धा रति भक्ति है ना, भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगा। ऐसे हम इस दुनिया के ऊपर आराम से जा सकते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्तै सुख दुख संगैर् रक्षन्ति अमूढ़ पदम अभयत्। यहाँ पे बोल रहे किस प्रकार हमें भगवान का शरणागत होना है। तो पिछले श्लोक में बोला गया कि दुनिया से आसक्त से इसको आसक्ति को काटो और फिर आध्यात्मिक जगत की ओर नजर रखो और भगवान का शरण लो। यहाँ पे बोल रहे कैसे भगवान का शरण लेना है। जो झूठी प्रतिष्ठा निर्माण मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं,
वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कैसे शरणागत अगर हम होंगे भगवान का, तो हम ये आध्यात्मिक जगत प्राप्त करेंगे। उसके बारे में बोलेंगे निर्माण। दुनिया में जो मान के प्रति, झूठा प्रतिष्ठा के प्रति लोग इतना अहंकार में है, इसके हर कोई इसके पीछे भागता है, हर कोई, है ना। इसलिए जब हम 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, विज्ञान का जो 20 आइटम्स जब हम पढ़ रहे थे 13वां अध्याय में, उसमें आरंभ किसमें हुआ? ज्ञान अमानित्वम, अधम वित्तम। अमानित्वम मान की इच्छा, द डिजायर ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, दूसरे लोग मुझे सम्मान करें। जब मैं एक ऐसे स्टोरी बोला था कि एक व्यक्ति, शायद बोला था कि नहीं बोला था मुझे पता नहीं, उड़ीसा में एक व्यक्ति था, वहां पे डिक्लेयर हुआ था कि मतलब वहां पे हर साल एक नाटक होता था, ठीक है, नाट्यकार होता था। तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट रोल जो है लाने के लिए कई लोग झगड़ते थे। तो वहां का जो लीडर व्यक्ति बोले कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा, है ना, उसको हम पहला व्यक्ति, उसको जो है हम उसको रोल दे देंगे। तो एक व्यक्ति था, वो अपना जो घर दर बेच, मतलब एक छोटा ही घर के पीछे एक छोटा बाग टाइप का था, एक लैंड था, बगीचा टाइप का था, है ना, उसको बेच दिया था। और जब ड्रामा खत्म हो गया कुछ दिन के बाद, और घर वालों को पता नहीं था कि इन्होंने बेच दिया है व्यक्ति, जब बेच दिया और अगले दिन सुबह, मतलब वो जिस ड्रामा हो गया, अगले दिन जब घर में जब पत्नी जब खाना दे रही थी, उस समय कुछ सब्जी नहीं था। तो पत्नी को पति पूछा कि क्या हुआ, आज कुछ सब्जी नहीं बनाया? तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे जो बगीचे में जो थोड़ा बहुत जो कुछ बैंगन वगैरह है ना, टमाटो वगैरह जो आता था, तो वहां पे मैं लेने गया था। तो व्यक्ति जिसने खरीद लिया था, उन्होंने बोला कि आपका पति जो है लैंड जो बेच चुके हैं, आप अभी हमारा बगीचे से कुछ नहीं ले सकते। तो पत्नी को तो आश्चर्य हुआ, और फिर आकर उनको, पत्नी को पता चल गया किस लिए बेचा है, केवल एक रोल करने के लिए, प्रोमिनेंट रोल, सम्मान के लिए व्यक्ति ने जो है सब कुछ, मतलब इतना कुछ हद तक चला गया था। पत्नी को बुरा लगा, भी पति तो होश में आ गया कि क्या कर लिया मैं, थोड़ा एक रात में कुछ समय का रोल किया होगा, समझ में आई है। मतलब व्यक्ति जो है, क्योंकि वो सोचता है कि है ना, मैं ये सब का क्या बोलते हैं, नियंता हूँ, ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ, एंजॉयर हूँ। इसके कारण ये वास्तविक मोह के कारण होता है, ये अहंकार जो है मोह के कारण होता है। जब तक ये रहेगा तब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हो सकते, है ना। ये जो प्राइड है बहुत खतरनाक है। इवन 16 अध्याय में इसका वर्णन आएगा, अगले अध्याय में कैसे व्यक्ति समझता है ईश्वर अहम, अहम भोगी, है ना, कर्तावान, मैं खुद करता हूँ, ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, आज मेरे पास इतना धन है, कल उसको मैं डबल करूंगा, और ये मेरा शत्रु है, इसको मार चुका हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरा शत्रु है, उसको मैं उड़ा दूंगा, है ना, मैं इतना दान देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ। एक व्यक्ति में इतना अहंकार रह सकता है। हर कोई दुनिया में भगवान बनना चाहता है, उसको पता नहीं। और प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं, सब लोग जो है प्रोप्रिएटरशिप दिखाना चाहता है कि मैं इतने जगह का मालिक हूँ, है ना। ये दुनिया के सब लोग जो है बोल रहे प्रभुपाद की, ये अर्थ को बिल्कुल काट काट के, मैं ये कंट्री वो कंट्री, मेरा जगह ये जगह बोल के सब लोग डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन ये सब भगवान का प्रॉपर्टी है, हर कोई आता है जाता है, ये लैंड जहाँ का वहां पर रहता है। ये सब जो है मोह के कारण है ना, इल्यूजन है, माया है, रजित संग दोष। और जब तक ये रहेगा तब तक हम संग दोष, मेरा देश, मेरा बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे, है ना, ये सब जो मेरा जो ये संबंध जो है, ये सब जो दोष जो है हमें दुनिया में रखेगा। यानी मेरा राष्ट्र, है ना, मेरा क्या बोलते हैं ना, जाति का लोग, मेरा देश के लोग, ऐसे ही पूरा बिल्कुल। कई लोग ह्यूमन सोसाइटी को भी जोड़ देते हैं। ये सब यही लगा रहेगा, और है ना, ये भौतिक संगति से, मतलब संघ के ऊपर नहीं उठ पाएगा, है ना। इसलिए बोलते फिर तब एक व्यक्ति उठ पाएगा जब एक निर्माण अमानित्व, ये भाव, जिसमें एक नम्रता भाव आ जाएगी। सब कुछ दुनिया जो भगवान से आया है ये समझना है, और मैं बिल्कुल उनका दास हूँ, ये समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ समझ जाएगा अगर ज्ञान से, तो जरूर भगवान के पास जा सकता है। फिर वो क्या बोलते हैं, अध्यात्म नित्य, संग दोष से उठेगा, उसके साथ साथ और कोई स्पिरिचुअल नॉलेज करते रहेगा तो विनिवृत्त कामा, लस्ट से ऊपर उठेगा, द्वंद्व विमुख, सुख दुख, ये सब जो द्वंद्व से ऊपर उठेगा, फिर गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम्, उच्च जगत को प्राप्त करेगा।
ओके, तो ये हो गया भगवान जो है ये 5 श्लोकों में प्रोमिनेंटली तो ये शिक्षा देता है कि इस प्रकार ये दुनिया जो एक उलट वृत्त जैसे एक रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, और इससे ऊपर उठना है तो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, हमें एक तो है कि भक्तों के संग में ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त करना है? और भगवान का शरणागत होना है, भक्ति करना है। फिर अभी तुरंत जो है ये 6 नंबर लेकर 11 नंबर तक किस प्रकार हम दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह भटकते हैं। उससे पहले भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते कि वो जो जगत है जहाँ पे न सूर्य न चंद्र न इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस बद्ध जगत में सारे जीव ओके सॉरी क्योंकि वो मेरा परम धाम न तो सूर्य तथा चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। बोलते मेरे धाम में जो आता है ना, तो उसको फिर इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है। और बोलते आध्यात्मिक जगत का लक्षण क्या है? सूर्य चंद्र और ये जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी अग्नि, इसका कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सेल्फ एफल्जेंट है। भगवान के जो शरीर से जो ज्योति निकलती है ना, ये दुनिया का इवन सूर्य जो है शास्त्र में वर्णन है, सूर्य जो एक बिल्कुल एक ब्रह्मांड को उनसे जो ज्योति मिलता है, बिल्कुल सूर्य का जो प्रकाश मिलता है, ये सूर्य को भी जो रोशनी ये किन से प्राप्त करते हैं? ब्रह्म ज्योति से। और ब्रह्म ज्योति जो है का जो ज्योति है वो भगवान का शरीर से आता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, तो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, और इसमें विलीन हो जाएंगे। भगवान के शरीर से आता है, गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में ये सबका एक बार पिछला प्रभुपाद नैरोबी में लेक्चर दे रहे थे, बोलते क्या है इलेक्ट्रिसिटी इतना बार क्यों देना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है दुनिया में रहने के लिए, आप लोग सब आध्यात्मिक जगत चले जाइए। तो ये सोचने वाली बात है। ये सब ये दुनिया जो है अंधकार है, तो इससे हर समय सूर्य चंद्र अग्नि इलेक्ट्रिसिटी ये सब का आवश्यक होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी का आवश्यक नहीं है। तो अब सेल्फ एफल्जेंट है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य वो लिखते हैं कि इसका खबर, इसका न्यूज जानकर एक व्यक्ति को जो इसके प्रति आकर्षित हो जाना चाहिए। वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहां पे एक तो है कि हम कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे ऊपर है, हर समय आनंद में रहते हैं, सच्चिद आनंद भगवान के संगत में रहते हैं, हर समय खुशी में रहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं, एंग्जाइटी नहीं, है कि नहीं, और हर समय भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। सूर्य चंद्र इलेक्ट्रिसिटी ये सब का बिल का भी कोई आवश्यक नहीं है। और वहां पे एक बार कोई व्यक्ति चला जाता है, उसको यहाँ आने के लिए जरूर नहीं है। उसके लिए एक जन को जो है भक्ति यानी ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस ये स्वीकार करना पड़ेगा, तब संभव है ये जब हम भक्तों के संग में चले जाएं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसलिए हमें ऐसे एक सोसाइटी ढूंढना चाहिए जहां पे हमें भक्तों का संगत प्राप्त हो। तो कई जगह पे श्रील प्रभुपाद लिखते थे कि इस्कॉन ऐसे एक सोसाइटी है जहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये बनाया गया है केवल ये समाज में, मनुष्य समाज में लोगों को एक मौका देने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं कि ये जीवात्मा, लेकिन ये दुनिया में अगर आध्यात्मिक जगत में तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत कष्ट पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण है मामयि वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये मन और जो इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, स्पेशली ज्ञानेंद्रिय, ये माइंड जो उसका लीडर है 6, इसके साथ मिलकर जो है ये जगत में ये बहुत कष्ट, मतलब कष्ट में है। वास्तविक जो हम सब लोग मामयि अंश जीवलोके, दुनिया में वास्तविक जो भगवान बोले जीव जीवात्मा जो है सनातन है, इंडिविजुअल है, ये सारा मेरा अंश है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन जब हम ये दुनिया में शुद्ध है हम भी, जब ये दुनिया में आ जाते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे 3 गुण का अभी जो प्रभाव है हमें पूरा बिल्कुल ढाक लेता है। इसलिए हालांकि हम शुद्ध हैं, लेकिन क्योंकि तीनों गुणों के साथ हम लोग अपना आइडेंटिफाई करते हैं,
अपना जो आइडेंटिटी, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं ना हीरो होंडा कंपनी से हूँ, कोई बोलता है कि मैं इस संस्था से हूँ, मैं यहाँ से हूँ वहां से हूँ, बिल्कुल उसी के तरह ही वो बिहेव करता है। ऐसे भी हम ये यहाँ इस जगत में हम अपने आप को ही शरीर मानते हैं और शारीरिक सुख में लग जाते हैं, कभी भी सोचते नहीं कि मैं कैसे ये दुनिया से ऊपर उठूं, क्या मैं दुनिया के जो इतने सारे जो कष्ट से कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। तो इसलिए जो अभी ये जो ज्ञान है तभी पता चलेगा जब हम भक्तों के संग में आएंगे, बार बार ये गीता भागवत भगवान के उपदेश को समझते रहेंगे, तब जाकर समझ में आएगा। और बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुनिया में हम क्यों कष्ट पा रहे हैं, प्रकृति स्थानीय कष्टति, मतलब स्ट्रगल चल रहा है जीवात्मा का, जो दुनिया में स्ट्रगल चल रहा है, वो नहीं चाहने पर भी एक शरीर से दूसरे शरीर को उसको जबरदस्ती जाना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आता है, त्रिविध क्लेशम, दुर्गा देवी अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, 3 जो त्रिशूल में एक महिषासुर का वध कर रहा है, अरे वो और कोई नहीं है, हम लोग है, जो 3 जो त्रिशूल जो लगा हुआ है ना, इस 3 प्रकार का क्लेश है, मन और शरीर से कितने सारे क्लेश है हमें, है कि नहीं। फिर दूसरे जीवात्माओं के द्वारा कीड़े मकोड़े, इवन टेररिस्ट, हमारे नेबर से हमारे झगड़ा होता रहता है। तीसरा है प्रकृति के द्वारा, है ना, ऐसे कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाता है, ऐसे कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी है ना, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस सबसे व्यक्ति जो है कष्ट पाता रहता है। क्यों? स्पेशली मन का स्थिति के हिसाब से व्यक्ति जो है, मन जो है सेंटर है हमारे सारे इंद्रियों का। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही मैं गुलाब जामुन के बारे में सोचूंगा, तुरंत जीवा में मन में आ जाएगा कितना बढ़िया है, मेरा फेवरेट स्वीट है, ऐसे लग तुरंत हमें सब मतलब आइडिया सब स्टोर है। माइंड जो है एक स्टोर हाउस है, एक ना जैसे हम बोलते हैं ना एक हार्डवेयर, मतलब सॉरी हार्ड डिस्क जैसा, इसमें कुछ भी स्टोर रहता है, कई सारे चीजें, पूर्व वासनाएं और कई सारे अनफुलफिलिंग डिजायर्स, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, प्रीवियस डिजायर्स, फिर अनफुलफिलिंग डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, सब याद रहता है कि नहीं। तो इसलिए माइंड जो है, इसके कारण ही हम दुख पा रहे हैं वास्तविक। ओके, मामैवं स जीवलोकः शरीरं यद् वाप्नोति यच्चापि क्रामतीश्वरः द्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरे शरीर धारण करता है ना। जैसे वायु जो है कई सारे स्मेल्स है ना, अरोमा है ना, गंध सुगंध जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले लेता है, इसी प्रकार जो बोलते हैं कि एक जीवात्मा जो है इस प्रकार वो एक शरीर धारण करती है तथा फिर उसे त्याग कर दूसरे शरीर धारण कर लेता है। बेसिकली ये है कि मन का स्थिति के हिसाब से हमारा, जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ये मत सोचे कि चलो ये मर गया तो गया, कई लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते नेक्स्ट लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो मन बुद्धि और अहंकार ये सटल है। एक हमारा शरीर जो है 8 वस्तु से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, जिसमें कि ग्रॉस बॉडी बना हुआ है जिसको हम टच करें, लेकिन उसके बगैर जो हमारे जो जिसको हम नहीं टच कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो मन है। हमको पता है, मन का स्वभाव से हम जानते हैं, भोग त्याग है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, या कई सारे मेरा डिजायर्स है, ये मन है। बुद्धि मतलब विवेक विचार करता है, नहीं मुझे ये बुरा है मत करो, ये बुद्धि है। और अहंकार तो है अपने आप को बिल्कुल सब कुछ मालिक मानता है कि नहीं, अपने आप को इस दुनिया का सब कुछ है ना मानता है, ये प्रोप्रिएटर, मालिक, एंजॉयर, है कि नहीं। तो ये जो 3 सूक्ष्म शरीर जो है एक व्यक्ति का नहीं मरता। जैसे आप अगर कोई नारियल देखते हो ना, नारियल जो है इसमें एक तो ग्रीनिश पोर्शन, उसको एक बार काटोगे, नीचे एक हार्ड सेल है, उसके अंदर जो है असली जो कोकोनट आप प्राप्त करते हैं। तो इसे नारियल का जो ऊपर वाला जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी जो है
ये जो मन बुद्धि और अहंकार, लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार जो है नारियल को जो बिल्कुल चिपक के रहता है, समझ रहे हैं, और फिर आपको ऐसे बिल्कुल काटना पड़ता है, अलग से निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ नारियल ऐसे हैं जिसका मन बुद्धि मतलब जो वो जो कोकोनट है ना इतना सूख गया होता है कि वो जो सेल जो अंदर का जो हार्ड सेल से बिल्कुल ऐसा आप हिलाओगे भी आवाज कर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो इसी उदाहरण समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोकोनट जो अंदर बिल्कुल इतना परिपक्व हो गया कि मतलब ये हो गया कि ड्राइड हो गया कि इससे बिल्कुल टच नहीं है, पूरा लगा नहीं हुआ है, उसको जबरदस्ती निकालना नहीं पड़ता है। बस एक बार उसको डाल दो नीचे या फटाओ, तुरंत बिल्कुल अलग से बिल्कुल चक्की निकले। ऐसा आपका एक्सपीरियंस होगा या देखे होंगे। तो ऐसे ही सूक्ष्म, एक तो हमारा शरीर हम जब छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो ये सेल जो जैसे लगा होता है ना नारियल का अंदर का, तो ऐसा ही सूक्ष्म जो शरीर है ये हमें छोड़ता नहीं है। जब तक हम ये तीनों गुणों का जो वासनाएं है, अगर कुत्ते बिल्ली की तरह हमारा चेतना है वैसे शरीर मिल जाता है। अगर हमारा चेतना जो है बहुत शुद्ध है, भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम चल जाते हैं। इस प्रकार आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं 7वां 8वां ये सब अध्याय में, यम यम्बापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसे जैसे व्यक्ति अंत के समय जिस प्रकार उसका चेतना रहता है वो वैसे ही शरीर प्राप्त कर लेता है। और ऐसे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं जैसे एक व्यक्ति अगर मेरा सोचेगा मेरे बारे में तो मेरे धाम आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मन का स्थिति, सूक्ष्म शरीर जो है एक व्यक्ति का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। शरीर छोड़ता रहता है, इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, ये चलता रहता है, जन्म लेता है मृत्यु होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर जैसे ही उसका मन का स्थिति है उसी हिसाब से उसको एक शरीर मिल जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपुंजित हैं। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यह है बेसिकली जो है मन सूक्ष्म शरीर के कारण है। फिर बोलते हैं अगले श्लोक में, उत्प्लावंतम स्थितं वापि पुंजनम गुणानितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस श्लोक में बोलते हैं कि कौन व्यक्ति समझ पाएगा कि किस स्थिति में एक व्यक्ति को शरीर मिलता है, कैसे ये शरीर छोड़ता है। ये एक व्यक्ति जब ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान में होगा वही समझ पाएगा, लेकिन जिसको ये मूर्ख है, विमूढ़ है, गधा है, न अनुपश्यन्ति, ये नहीं समझ पाएगा। ठीक है, फिर अगले श्लोक में चलते हैं। यहाँ पे बोलते यतन्तो यज्ञश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, समय हो गया, लेकिन और बहुत कम श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये 11 नंबर श्लोक है, 20 है, तो इसको मैं क्विकली समझाऊंगा आपको। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। एक जीवात्मा को क्यों अलग अलग शरीर मिलता है, ये कुत्ते के शरीर में क्यों है, ये सुअर के शरीर में क्यों है, ये कोई पक्षी के शरीर में क्यों है, एक व्यक्ति देवता के शरीर में किस लिए है, एक व्यक्ति मनुष्य के शरीर में किस लिए है। ये तभी समझ पाएगा जो है एंडेवरिंग योगी, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो ज्ञान में स्थित है। लेकिन कई सारे अकृतात्मना, कई सारे योगियां हैं आजकल तो जिम्नास्टिक शरीर सजाने में लग जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी इसको नैनम पश्चन्ति अचेतसा, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये अभी बोलने के बाद भगवान जो है अभी बोलते हैं किस प्रकार मैं जो है इस दुनिया का जो भरण पोषण रक्षण सब कुछ मैं करता हूँ। ये जानकर एक व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, कृतज्ञ हो जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। यदादित्य गतम तेजो जगद भासयते अखिलम यच्छंद्रांसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है,
मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। देखिए, हम कोई भी दुनिया में बोल नहीं सकते कि सूर्य का, चंद्र या अग्नि, ये सब का जो तेज है मेरे से आया है या हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन से आया है, ये कोई नहीं बोल सकते। भगवान बोल रहे हैं ये मेरे से आया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही समझ लेता है, जब भी सूर्य, सनलाइट, मूनलाइट, फायर के बिना सुबह सुबह उठते हैं, हम कुकिंग करने के लिए है ना आग जलाते हैं, लाइट यूज करते हैं, जितने सारे जो एनर्जी है दुनिया में, लाइट, ये सारे जो है सनलाइट से आता है, सन से एनर्जी से आता है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अगर समझ लें कि भगवान से है तो किस भावना भावित हो जाएंगे। सूर्य और चंद्र भगवान का आंख है, शास्त्र में वर्णन है। हाँ? और सूर्य जो है, हर एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य, एक चंद्र है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ऐसे भगवान हर किसी में, मतलब हम लोग का सब कुछ जो पोषण करते हैं। ये जो श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक भगवान कैसे हमें भरण पोषण करते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। ये जानकर एक व्यक्ति को कृतज्ञ हो जाना चाहिए, ना कि अपना जो बड़ा अहंकार दिखाना चाहिए। तो अभी जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट के बिना कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं? सोचिए, सारे प्रोसेसेस, सारे इंडस्ट्रीज, ये तो कैसे काम करेगा? आप है ना कितना भी कुछ कर लें, बिना सूर्य चंद्र लाइट के बिना कुछ नहीं कर सकते। एक डे लाइट, है ना, डे नाइट मैच के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है? तो सूर्य हम 24 आवर्स यूज करते हैं, सूर्य और चंद्र का ये सब शक्ति, तो इसका बिल अगर भरने के लिए आ जाए तो फिर क्या होगा हमारा, राइट? तो इसलिए हमें बहुत आभारी होना चाहिए। गामाभिश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्र बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। गाम आभिष्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा। बोलते हैं जितना सारा जो ब्रह्मांड जो अपने है ना केवल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ये सारे सारे प्लानिटरी सिस्टम्स, अभी लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ऑटोमेटिक ही फ्लोट होता है, भगवान को कोई आवश्यक नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ नहीं, भगवान यहाँ बोल रहे गाम आविष्य भूतानि है, उसको मैं, मेरा एनर्जी से इसको मैं सबको फ्लोट करता रहता हूँ। जिस प्रकार कोई आपके पास हाथ में कोई धूल है, आप पकड़े रहे, जब तक पकड़े वो गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही छोड़ दो तो गिरेगा। गीता में ये श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, जहाँ पे बोले कि शास्त्र में कैसे वर्णन है, भगवान की इच्छा से ये सारे ऑर्बिट्स ऐसे सब अपने स्थान में स्थित है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मून, चंद्र बनकर जो है सारे वेजिटेबल्स का जो टेस्ट, इसको मेरे से आया, चंद्र से ही आया है। अगर चंद्र, भगवान नहीं रहेंगे चंद्र के रूप में, अगर टेस्ट नहीं रहेगा, वेजिटेबल से एक जगह होता है ना, एक थर्मोकोल जैसा लगेगा सब कुछ, ये टेस्ट तो कहाँ चाहता है? तो क्या हमें इसके लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए भगवान को? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्न चतुर्विधम्। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि विश्वानर में वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। शरीर में एक अग्नि है, आयुर्वेदा बोलता है कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो एक अग्नि है, फायर ऑफ डाइजेशन। वो अगर एक्टिव है हम लोग सब हेल्दी रहते हैं, जैसे इनएक्टिव हो जाता है जिसके कारण जब डाइजेशन नहीं होता, फिर उसके लिए कुछ क्योर चाहिए, समझ रहे? इसलिए ये जो है भगवान बोल रहे मैं हूँ वो, आई ज्वाइन विद द एयर, जो प्राण वायु के साथ ज्वाइन करता हूँ, ऊपर नीचे जो जाता है प्राण वायु है ना, निश्वास प्रश्वास, इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। ये 4 प्रकार के खाना, तो 4 प्रकार के खाने क्या, समाद्रंक पीते हैं, च्यूट जिसको हम चबाते हैं, समालिग्ध जिसको कुछ चीजें हम चाटते हैं, और कुछ सब कुछ लोग जो है सीधा गिल लेते हैं ना, गल लेते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के खाना को ये जो है भगवान ही फायर ऑफ डाइजेशन के रूप में रहकर पचान करते हैं, इसका ना पचाते हैं, डाइजेशन करने में मदद करते हैं। और क्या चाहिए, और कितना चीज बोलेंगे, और कैसे हम आभारी रहें। ऐसे मैं सुना था एक साइंटिफिक रिसर्च से, हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, अगर ये हमारा शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बना जाए, शरीर में जो भी खाना आता है,
जैसे हमारा जो है डाइजेस्ट सिस्टम है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको एक्यूमुलेट करके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रो करता है, फिर एक्सक्रेशन जो हम सुबह मलमूत्र त्याग करते हैं उसके रूप में जो आता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपरली बनाया जाए, मतलब एक सिस्टम अगर बनाया जाएगा तो कम से कम 2 किलोमीटर का एक इंडस्ट्री चाहिए, तो डाइजेशन करने के लिए चीज हम जो खाते हैं क्या उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो हाउ मच ग्रेटफुल वी शुड बी टू लॉर्ड, राइट? ओके, नेक्स्ट श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदयेव चाहं। मतलब भगवान बोलते हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ और मेरे है ना, मेरे से ही स्मृति आता है, ज्ञान आता है और फॉरगेटफुलनेस अपोहनम या भूलने का शक्ति आता है। और वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेद जो है मैं ही लिखा हूँ, और वेदांत कृत है ना, वेद विदय चाह, मैं खुद वेद लिखा हूँ और वेदों से मुझे ही समझना है, आप लोग मुझे ही समझना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह में मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला हूँ। भगवान वेद को जानते हैं, भगवान है ना, वेद का जो भगवान ही वेद बनाते हैं और भगवान को ही वेद से जानने वाले हैं हम लोग सब। तो वेद का अंत जो है भगवान कृष्ण को जानना। अगर कोई वेद सब पढ़ता है लेकिन भगवान को नहीं समझता तो यूजलेस है, कुछ जरूरी नहीं। अगर कोई किसी को कुछ पता नहीं लेकिन लेकिन जरूर वो जो है भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो वो व्यक्ति महान है। यहाँ तक कि शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक है जहाँ पे बोला जाता है कि अगर भगवान का नाम ले रहा है, अगर भगवान का नाम इवन कोई चंडाल भी ले लेता है तो उसको ये मानना चाहिए कि ये कई सारे मतलब दान यज्ञ तप कई जन्मों से कर चुका है, उसको कोई आवश्यक नहीं है ये सब दूसरे कार्य का। मतलब भक्ति अगर कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो सारे मतलब दान यज्ञ आदि सब कुछ कर चुका है, तो इसलिए परफेक्ट मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हाँ, तो भगवान अगर इमेजिन करिए सुबह उठे, अगर हमको पता नहीं, हम भूल गए उसे कि मैं कौन हूँ, तो ये जो रिमेम्बरेंस है मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे मैं कार्य छोड़ा, ये भगवान ही देते हैं ये ज्ञान। तो ये बोलने के बाद अभी ये जो 5 श्लोकों में जो वेदांत सूत्र जो 3 चीज है कि संबंध, अभिदय और प्रयोजन, जैसे मैं बोला कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, तो इसको बोलते हैं संबंध। फिर अभिदय और लास्ट है कि जो प्रयोजन, ये 4 श्लोकों में है, 16, 17, 18, 19, 20। हम लोग फटाफट इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। इसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक जगत के लोग जो है भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवाएं करते रहते हैं, भगवान के डिजायर से हर समय लगे रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में जो व्यक्ति है, हम लोग सब जो अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए होते हैं, लेकिन तो ऐसे व्यक्ति जो है हम लोग को अक्षर व्यक्ति यानी इनफॉलिबल, ऐसे फॉलिबल बोला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक मतलब अक्षर है हम लोग। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है सब लोग जो भगवान के जो आदेशों के हिसाब से रहते हैं, इसलिए उनका अक्षर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के ऊपर जो है एक बोलते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। यह है हम और भगवान के बीच में अंतर। कोई जीवात्मा और भगवान के बीच में अंतर यही है कि भगवान हमारे जैसे जीवात्मा ही लगते हैं लेकिन सबका भरण पोषण करते हैं। इसलिए श्वेत उपनिषद में बोला गया है कि नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम यो विदधाति कामन। एक व्यक्ति जो ये सारे जो दूसरे जीवात्माओं का भरण पोषण करते हैं उनको बोला जाता है भगवान, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। एक है कि जो चेतना की दृष्टि
क्वालिटी के दृष्टि से, ठीक है। लेकिन भगवान जो सबका भरण पोषण करते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि भगवान जो सुप्रीम पर्सन बिल्कुल उनका माना जाता है, यस्मात् क्षरमति तो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, ही द सुप्रीम पर्सन बोल के, पुरुषोत्तम बोल के उनको माना जाता है वेद शास्त्रों में, क्योंकि ये है ना, ये क्षर अक्षर इनके ऊपर है, ये इनके असमोध है, इनका कोई समान या इनसे कोई ऊपर कोई नहीं हो सकता। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान हम लोग योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या कुछ ध्यान करेंगे तो भगवान बन जाते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर बोलते हैं कि यो माम, ये हो गया संबंध। इसका मतलब भगवान जो सारे जीवात्माओं एक कैटेगरी का है, कुछ जीवात्माएं भगवान का सेवा में लगे रहते हैं, कुछ लोग जो है भगवान के नियमों से दूर है, इसलिए ये दुनिया में दुख पा रहे हैं। दूसरा है कि भगवान जो है सबसे ऊपर है, उनके समान या उनसे ऊंचा कोई नहीं हो सकता, और हर जगह पे भगवान सबका, उनको सुप्रीम पुरुषोत्तम इसलिए माना जाता है कि वो है ना इस सबसे ऊपर है। और दूसरा है कि ये सबका भरण पोषण करता है, ये अंतर है जीवात्मा और भगवान में। और जो भी कोई ये समझ लेता है, ये श्लोक में बोला गया अभिधेय, भगवान का जो आदेशों को पालता है और उनका भक्ति करने लग जाता है। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरा पूर्ण भक्ति में रत होता है। यह अभिधेय जो प्रोसेस में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। तो अंतिम श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनल, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई ऐसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल अच्छा से ये समझ जाता है कि सब कुछ भगवान से आया है, मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो फिर उसका सारे सक्सेस जो है, वो बुद्धिमान है बोला गया, उसको सारे ज्ञान प्राप्त होता है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, और ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के धाम जाता है। तो ये है ये जो अध्याय का जो कंक्लूजन, इन एसेंस जो है पुरुषोत्तम योग जो है, ये दुनिया से कैसे बंधन से जो ये हम काट कर ऊपर जाएंगे, वो केवल संभव है जब आप भक्तों के संग में कृष्ण भावना भावित होकर जुड़ जाएंगे, और भगवान जो है सारी दुनिया का जो भरण पोषण कर रहे हैं ऐसे बिल्कुल अच्छा से समझेंगे, भगवान कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और संबंध अभिधेय और जो है प्रयोजन, ये तीन प्रोसेस जान के स्पेशली अभिधेय के जो बोला गया कि सर्वभावेन भारत, भक्ति अगर सिंसियरली करेंगे तो फिर हम जरूर ये जो उलट वृक्ष जो है ये भौतिक जगत है, इसको हम पार करके भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।